कर्नाटका में गिरालक्ष्मी स्कीम का इफ्तिताह 1 करोड़ से ज्यादा खवातीन के खातों में पहुंचाए गए 2000 रुपए। राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर कसा तंज, बोले दिल्ली हुकूमत सिर्फ अरबपतियों के लिए करती है काम, लेकिन हम अपने वादों पर कायम। दिल्ली की सरकार जो है वो अरबपतियों के लिए काम करती है, के 2-3 मित्र हैं और पूरा का पूरा जो विकास का काम होता है वो उन्हीं 2-3 लोगों के लिए होता है। हमारी सोच है कि सरकार को गरीब लोगों के लिए, कमजोर लोगों के लिए काम करना चाहिए। एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में कमी को रक्षाबंधन का तोहफा करार देने के मोदी हुकूमत के दावों पर कांग्रेस रहनुमा डीके शिवकुमार का तंज, बोले खवातीन की इतनी ही फिक्र थी तो अब तक क्यों खामोश थी सरकार। पूछा पेट्रोल डीजल पर इन्हिसार करने वाले किसानों और मुतवस्सित तबके का क्या होगा, बोले ये तो कांग्रेस की गारंटियों के दबाव का नतीजा। नूह में तशद्दुद भड़काने के अहम मुलजिम हिंदुत्व शिद्दत पसंद बिट्टू बजरंगी को मिली जमानत। 15 अगस्त को बिट्टू के अमल में आई थी गिरफ्तारी। नूह में यात्रा से पहले बिट्टू के इश्तियालंगेज पोस्ट से ही भड़का था तशद्दुद, जबकि तशद्दुद के बाद गिरफ्तार किए गए सैकड़ों मुस्लिम नौजवान अब भी जेलों में बंद। मुल्क भर में मौजूद हजारों करोड़ की वक्फ जायदाद पर मोदी हुकूमत की टेढ़ी नज़र। दिल्ली की शाही जामिया मस्जिद समेत 123 जायदादें वक्फ बोर्ड से वापस लेने के लिए नोटिस जारी। यूपीए हुकूमत में इन जायदादों को किया गया था वक्फ बोर्ड के हवाले। गैर मुस्लिम तालिबात के स्काफ पर तनाज़ा खड़ा करने के बाद गिरफ्तार किए गए मध्य प्रदेश के गंगा जमुना स्कूल के टीचर्स और जिम्मेदारों को मिली जमानत। हाईकोर्ट ने स्कूल में गैर मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने पर मजबूर न करने की सख्ती से दी हिदायत। हिंदू बच्चों को तिलक लगाने और कलावा बांधने से न रोकने को भी कहा। स्काफ को हिजाब बताकर हिंदुत्ववादियों के हंगामे के बाद हुई थी उनकी गिरफ्तारी। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट अधीर रंजन चौधरी को मिली राहत। लोकसभा कमेटी ने मुअत्तली रद्द करने का सुनाया फैसला। पार्लियामेंट के मानसून सेशन के दौरान अपनी तकरीर में वज़ीर आज़म मोदी पर गैर मुनासिब तबसरे का इल्जाम आयद करते हुए मुअत्तली की पेश की गई थी तजवीज़। कि प्रधानमंत्री जी आज भी मणिपुर के मुद्दे पे नीरव रह गए, तो नीरव रहने के चलते मैंने सोचा कि नया नीरव मोदी को देखने में क्या फायदा है। मध्य प्रदेश के मोरिना में फैक्ट्री में जहरीली गैस के रिसाव से खौफनाक हादसा। 5 मजदूरों की मौत, 2 मजदूरों को बचाने पहुंचे 3 मजदूरों ने भी गंवाई जान। मरने वालों में 3 सगे भाई भी शामिल। कल से मुंबई में शुरू हो रहा है अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया का 2 रोज़ा इजलास। आम इंतखाबात की हिकमत अमली समेत मुतअद्दिद मौज़ूआत पर बहस मुतवक्के। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को वज़ीर-ए-आज़म उम्मीदवार के तौर पर किया पेश। कहा केजरीवाल ने वज़ीर-ए-आला रहते हुए ऐसा मॉडल किया है पेश जिससे पूरा मुल्क उठा सकता है फ़ायदा। मुंबई में अपोजिशन इत्तेहाद की मीटिंग से कबल शिवसेना ने सामना के जरिए मोदी हुकूमत को बनाया निशाना। लिखा चाहे जितनी भी कोशिश कर ले मोदी शाह, 2024 में आमरीत का यकीनी है खात्मा। मोदी हुकूमत पर ताकत के गलत इस्तेमाल का भी लगाया इल्ज़ाम। इंडिया इत्तेहाद की तीसरी मीटिंग से कबल कपिल सिब्बल ने मोदी हुकूमत को दिखाया आईना। बोले मोदी बमुकाबला मोदी होगा 2024 का इलेक्शन। मोदी को अपने 10 साल में किए गए वादों का देना होगा हिसाब। 2024 की लड़ाई विल बी मोदी वर्सेस मोदी, क्योंकि जो मोदी जी ने पिछले 11 साल में करके दिखाया है वो जनता उसकी आलोचना करेगी। जनता को मालूम है कि असलियत में हुआ क्या है। मोदी जी के कार्यकाल में मोदी जी ने क्या क्या किया वो एक मुद्दा बनेगा। 15 लाख आया या नहीं आया, महंगाई हुई या नहीं हुई, बच्चों को शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही, डिजिटल इंडिया कहाँ जा रहा है, अमीर लोग कितने ज़्यादा अमीर हो गए हैं और जो गैप है अमीरों और गरीबों में वो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। ये मुद्दे देश के सामने आएंगे। महिलाओं के लिए क्या हो रहा है, जो अराजकता बढ़ रही है, जो कम्युनल टेंशन बढ़ रही है, जो हिंसा का माहौल बन गया है, जो बच्चे भी उस संदर्भ में भाषण देने लगे हैं और बिना सोच समझ के जो सरकारें हैं वो जो प्रोसेशन हो रहे हैं वीएचपी के और ये इन लोगों के बजरंग दल में, उस पे रोक नहीं लगाई जा रही, कम्युनल एजेंडा बढ़ाया जा रहा है। ये ही मुद्दे होंगे देश के सामने। मणिपुर में नहीं संभल रहे हालात। चूराचंदपुर और बिष्णुपुर में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग में 2 अफराद हलाक, 7 जख्मी। 4 माह से जारी तशद्दुद के दौरान मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 192। चीन के नए नक्शे में हिंदुस्तानी इलाके को शामिल करने की चीन की शरांगेजी पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की खामोशी पर राहुल गांधी ने की तनकीद। वज़ीर-ए-आज़म पर मुल्क को गुमराह करने का लगाया इल्ज़ाम। खामोशी तोड़ने की वज़ीर-ए-आज़म को दी सलाह। जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि लद्दाख में 1 इंच जमीन नहीं गई है,
ये सरासर झूठ है। अरे हिलाओ मत सर। पूरा लद्दाख जानता है। केजरीवाल की छेड़छाड़ की गई वीडियो पोस्ट करने के मामले में संबित पात्रा को लगा झटका। दिल्ली की अदालत ने एफआईआर दर्ज करने के हुक्म को चैलेंज करने वाली पात्रा की अर्जी को किया खारिज। कहा, फर्जी वीडियो माशरे और अमन व अमान के लिए खतरा। चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल डिजाइन करने का दावा करने वाले गुजरात के फर्जी साइंसदान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसरो का जाली खत दिखाकर लोगों को गुमराह कर रहा था गुजराती ठग। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को दे रहा था झांसा। मुजफ्फरनगर स्कूल में टीचर की मुस्लिम मुखालिफ जहनियत का शिकार होने वाले मुस्लिम तालिब इल्म को सहारा देगी जमीयत उलमा। बच्चे से मुलाकात के बाद जमीयत ने बच्चे के तमाम तर तालीमी अखराजात उठाने का लिया फैसला। अब एक और अफ्रीकी मुल्क में फौजी बगावत। अली बोंगो की मुसलसल तीसरी बार फतह के ऐलान के 2 रोज़ बाद फौज ने तख्ता उलटकर इक़्तिदार संभालने का किया ऐलान। इससे कबल 2019 में अली बोंगो के खिलाफ फौजी बगावत को किया गया था नाकाम। 2020 के बाद अफ्रीकी ममालिक में ये 8वीं फौजी बगावत। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क सिटी की फ़ज़ा में गूंजेगी अल्लाह अकबर की सदाएं। न्यूयॉर्क सिटी मेयर ने अब जुमे की अजान लाउड स्पीकर पर देने की दी इजाज़त। मुस्लिम कम्युनिटी ने मेयर का अदा किया शुक्रिया। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को साइफर केस में 2 हफ्तों के लिए अदालती तहवील में भेजा गया। कल ही तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिली थी जमानत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद खबरों के लिए विजिट करें फ़िक्रोखबर.com।